Hello friends, today topic is gear terminology. तो गियर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 इमेजिनरी लाइन बना के रखी हैं। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है दैट इज अडेंडम सर्कल। तो अडेंडम सर्कल ये जो आपका देखिए ये गियर में ये टीथ प्रोफाइल दी गई है। तो ये टॉप वाला पोर्शन है। अगर इसके टिप को कनेक्ट किया जाए, ये हम यहाँ पे इसका टिप देख रहे हैं। तो जो सर्कल आपको मिलता है दैट इज अडेंडम सर्कल। डेफिनेशन तो डेफिनेशन होगी इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू the tips of teeth तो ये आपका अटेंडम सर्कल हो गया। नाउ डिडेंडम सर्कल, आप इसको डिडेंडम सर्कल बोल दें या रूट सर्कल बोल दें। तो ये जब हम रूट को कनेक्ट करते हैं टीथ के, तो जो सर्कल आपको मिलता है डिडेंडम और रूट सर्कल। तो डेफिनेशन it is a circle passing through the roots of the teeth. Is called dedendum circle. Now pitch circle. पिच सर्कल पहले आप डेफिनेशन देख लें। तो एक इमेजिनरी सर्कल है, ये आपका तीसरी जो लाइन दिख रही है, ये आपका कहलाता है पिच सर्कल। तो पिच सर्कल के लिए पिच सर्कल
it is the circle corresponding to a section of the equivalent pitch cylinder by a plane normal to the wheel axis. पिच सर्कल सिलेंडर कुछ नहीं होता है. पिच सिलेंडर ऑफ अ पेयर ऑफ गियर in mesh are imaginary friction cylinder which by pure rolling together transmit the same motion as the pair of gears. तो आपका जो भी मोशन होता है वो इसी पिच सर्कल के थ्रू होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्कल होता है दैट इज पिच सर्कल. जो भी मोशन होगा वो इसी सिलेंडर के थ्रू होगा और यहाँ पे सिर्फ रोलिंग एक्शन होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है अडेंडम. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. तो अडेंडम कुछ नहीं है, ये सिंपली देखिए फर्स्ट है आपका अडेंडम सर्कल, सेकेंड है आपका पिच सर्कल और थर्ड है आपका डिडेंडम और रूट सर्कल. तो ये सभी सर्कल हैं. इनकी डायमीटर होगी, इनकी रेडियस होगी. मान लीजिए ये सेंटर है, ये आपका सेंटर है. ये रेडियस आपकी मान लीजिए पिच सर्कल की रेडियस हो गई स्मॉल आर और आपकी अडेंडम सर्कल की रेडियस हो गई आर ए. तो अडेंडम कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो भी रेडियल डिस्टेंस. इट इज द रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस, क्योंकि along the रेडियस चल रहे हैं. रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ above the pitch circle. और इसको बोल सकते हैं इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड अडेंडम सर्कल.
नेक्स्ट है आपका डिडेंडम। जैसे अडेंडम पिच सर्कल के ऊपर की रेडियल डिस्टेंस होती है, सेम पिच सर्कल के से नीचे की जो डिस्टेंस होती है डिडेंडम सर्कल तक, दैट इज कॉल्ड डिडेंडम। इट इज द रेडियल डेप्थ of tooth below the pitch circle। जनरली जो अडेंडम होता है वो 1 मॉड्यूल होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू इज 1 मॉड्यूल फॉर अडेंडम। मॉड्यूल क्या होता है? एक रेशियो होता है डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ का। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपकी डिडेंडम की होती है वो होती है 1.157 मॉड्यूल। अगर कुछ भी नहीं दिया है आपको तो आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट, आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज पिच डायमीटर। Pitch diameter, it is the diameter of pitch cylinder। और जिससे मिलके आपका पिच सर्कल बना होता है, ये वो होती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज पिच पॉइंट। The point of contact, it is the point of contact of two pitch circle is known as pitch point। अब यहां बोल रहे हैं 2 पिच सर्कल्स की, तो एक होता है जब हम मैशिंग होती है तो कुछ इस तरीके से मैशिंग होती है, 2 गियर्स हैं, एक आपका बड़ा वाला गियर होता है जो लार्जर इन साइज होता है, और जो दूसरा होता है वो स्मॉलर गियर होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों में 3 सर्कल हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपका, ये आपका दोनों पिच सर्कल, एक पिच सर्कल ये हो गया
छोटे वाले जनरली गियर को आप पिनियन बोलते हैं, स्मॉलर इन साइज, और बड़े वाले को आप सिंपली व्हील बोल दो और गियर बोल दो। तो इसका पिच सर्कल दोनों का जहां पे कांटेक्ट में आता है, दैट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज आपकी सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच क्या होगी? नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्कुलर पिच। जनरली सर्कुलर पिच को P से डिनोट करते हैं। तो क्या होती है डेफिनेशन? इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग the circumference of the pitch circle from a point on one tooth to the corresponding point on the adjacent tooth। आप सिंपली इधर पे डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या होती है। तो सिंपली आपने पिच सर्कल पे देखा, तो एक पॉइंट हमने ये चूज किया, इसके एडजेसेंट टूथ का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये वाला आपने ले लिया। तो यहां से लेके ये आपकी ये डिस्टेंस along the circumference is called circular pitch। और सर्कुलर पिच का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P is equal to pi d upon T, where P is circular pitch, D is pitch diameter, T is number of teeth। Next is pitch diameter, sorry, diametral pitch।
इसको आप कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं, P सफिक्स D से डिनोट कर सकते हैं। ये एक रेशियो है, इट इज द नंबर ऑफ टीथ per unit length of pitch circle diameter। तो डायमीट्रल पिच कैपिटल P और P सफिक्स D, it is the ratio of number of teeth and pitch circle of diameter। तो सिंपली हमने देखा सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच, डिफरेंस क्या है। स्मॉल p जो कि सर्कुलर पिच है इज इक्वल टू पाई d बाई टी, और t बाई डी को हम लिख सकते हैं pd से डिनोट कर सकते हैं। तो एक रिलेशन मिलता है, दैट इज स्मॉल p इंटू कैपिटल PD इज इक्वल टू पाई। तो ये रिलेशन भी कहीं कहीं हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल। मॉड्यूल वर्ड मैंने यूज कर चुका है पहले। ये एक रेशियो है, इट इज द ratio of pitch diameter in mm, जनरली mm में चलते हैं, mm to number of teeth। डिनोट करते हैं इसको स्मॉल m से, तो स्मॉल m इज इक्वल टू d बाई टी। तो सिंपली सर्कुलर पिच इज इक्वल टू पाई d बाई टी। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आता है पाई इंटू एम। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको मॉड्यूल दिया गया है तो। नेक्स्ट है गियर रेशियो। गियर रेशियो और बाकी चीज़ें मैं दूसरे डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ये डायग्राम में देख सकते हैं फेस विड्थ। तो फेस विड्थ आपकी अगर यहाँ से ये डिस्टेंस उठाई जाए, दिस इज फेस width। सेम ये वाला जो एरिया कहलाता है दिस इज कॉल्ड टॉप लैंड। आपका ये पोर्शन, ये दो पोर्शन होते हैं। तो हम इस पोर्शन की बात करें
तो ये आपका कहलाता है फेस। सिमिलरली जो नीचे का पोर्शन है इसको आप बोलते हैं फ्लैंक। इसको आप बोलेंगे फ्लैंक। आपको थोड़ा सा यहां पे कर्वेचर दिया रहता है, तो एक क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर अडेंडम सर्कल या रूट सर्कल को एक एक आप यहाँ विदाउट कर्वेचर देंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एक क्लियरेंस सर्कल रखा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डायग्राम के साथ मैं आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू।